सो वेलकम बैक। इस वीडियो में अब हम चौथी वीडियो में जा चुके हैं और इसमें हम बात करेंगे, थोड़ी सी काम की बात करते हैं, जिसके ऊपर काम की भाई बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, बाद में आगे चलते जाएंगे। ये बहुत बड़ा लंबा सफर है, इसके अंदर जनरल आपको बहुत सीखना है। लेकिन ये कि हम चौथी वीडियो पे आते हैं कि मेजर हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम फास्ट करते हैं थोड़ा सा, और इस पूरे सिस्टम को फास्ट करते हैं कि कितना तेजी से बनाया जा सकता है। अच्छा, परफॉर्म के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ CRM, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज़ वेबसाइट, और आप थोड़े से ग्रो अप हो जाओगे तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड चीज़, चौथी चीज़, एक ब्रोकर जो आपको सपोर्ट करे डेमो अकाउंट बेचने में, सपोर्ट करे कि डेमो अकाउंट बेचने की ताकत आपको दे दे, वो बंद ना कर दे, उनको सस्पेंड ना कर दे, और एक मैनेजर API उन डेमो अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। इन 5 चीज़ों के ऊपर आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो। अब हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़, वो मतलब घर के अंदर इंटर होने से पहले दरवाज़ा चाहिए ना। घर के अंदर इंटर होने से पहले आपको एक लुक चाहिए, फील चाहिए, जो पहले नजर आएगा। तो इसी तरीके से प्रॉप फर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको, मतलब प्रॉप फर्म आपको बनाने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ चाहिए, वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट। अब वेबसाइट के लिए बहुत आसान तरीके हैं, वेबसाइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। बच्चा बना रहा है आजकल, बच्चे IT के जो है वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सी कंपनीज की वर्डप्रेस में वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट $100-200 में भी बन जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमाइज जाते हो तो आप $500 लगा लो। इससे भी ज़्यादा कस्टमाइज करते हो तो आपका $1000-2000 लग जाएगा। इससे ज़्यादा वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट नहीं होती। अगर आप वर्डप्रेस वगैरह वाली बनाते हो या बेसिक HTML वगैरह बनाते हो, $100-200 में भी बनवा सकते हो। आपको UI बनाना है, नहीं बनाना है, वो जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। जितना आप उसके अंदर, आप बहुत सी कंपनीज की वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई रियली लव 1 or 2 कंपनीज, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझोगे कि वो हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है। अब वो क्या है कि कुछ क्लाइंट्स की जनरल मुझे बहुत ज़्यादा वेबसाइट पसंद भी है, उस पर बड़ा उन्होंने बिजनेस वैल्यू है। कुछ लोगों की बहुत बेसिक वेबसाइट होती है लेकिन बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, तो वेबसाइट डजंट मैटर। वेबसाइट लेकिन आपको मैटर भी बहुत ज़्यादा करती है आपकी ब्रांड वैल्यू को, आपकी कंपनी की लुक को, आपकी कंपनी की फील को वो पूरा का पूरा देती है, आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देती है। उस वेबसाइट पर जाके वो क्लाइंट आपको पूरी इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जान सकता है, पूरी डिटेल जान सकता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या रूल्स हैं, क्या कौन चैलेंजेस ऑफर कर रहे हो, क्या प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हो, क्या आप रूल्स ऑफर कर रहे हो, सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेनेशन हो सकता है उस पर अपने ट्रेनिंग का मटेरियल भी डाला हो, कोई जो पब्लिक है तो उसके ऊपर भी उसमें वो इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होता है। तो ये वेबसाइट की एक मेजर इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आप वेबसाइट बना सकते हो। इसके लिए बहुत से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इसके अलावा आप वैसे ही किसी IT के चंद बच्चे जो नेज वो भी बना सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंस में भी बना सकते हैं। तो वेबसाइट $100-200 से लेकर $2000 तक आप नॉर्मली बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। एक ये कॉमन वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अब डिपेंड करता है, कोको कोला वाली वेबसाइट अगर आप देखने जाओ तो आप वो लाखों डॉलर भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज बनाती हैं, बट ये कि फॉर यू आई थिंक सो एक बहुत अच्छा ये कैपिटल है $100 से $2000 तक की। इस दौरान में वेबसाइट आप खुद बनवा सकते हो या आप किसी से बनवा सकते हो। आपके फैमिली में कोई अच्छा बच्चा पड़ा हुआ जो वेबसाइट बिल्डर है, डेवलप कर सकता है वो, नहीं तो आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके उससे बनवा सकते हो। नहीं भी होता तो आप हमारी कंपनी से, वो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो रब्ता कर लेना, उसमें अपडेट कर देना, तो वो भी बना सकती है। तो वेबसाइट इज नॉट एन इशू, सिंपल, गो अहेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट थिंक, जो आप सोचोगे वो वेबसाइट में डाल दो, उसको डिजाइन करवाओ बेहतर तरीके से। अगर आप बहुत प्रोफेशनली बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिग्मा डिजाइन चाहिए, प्रॉपर्ली एक डिजाइनर चाहिए जो डिजाइन करे उस डिजाइन को। डेडिकेटेड कोड बनाना है, डेडिकेटेड कोड हो, उसके लिए सेपरेट डिजाइन हो, और उसी डिजाइन ताकि वो कॉपीड ना हो, वो किसी की कॉपीड लगे ना, वो प्रॉपर्ली उसका जो फ्रेमवर्क है और बाकी सारी चीजें प्रॉपर्ली, कोड जो है प्रॉपर्ली लिखा जाए। तो वेबसाइट तो हमारी होगी। आप दूसरी चीज बात करते हैं CRM, जो कि पहला टॉपिक था, मैं पहली चीज थी लेकिन मैं अब दूसरे पे लेकर आया हूं। क्योंकि अब जब अपने घर के अंदर घुसे, घर के अंदर इंटर हुए, आपने दरवाजे से इंटर होते गए, आपने बाहर का लुक से तो आप वो इंस्पायर हो गए थे, अब अंदर जाते गए तो अब अंदर कमरे आपको चाहिए। आपको कमरों के अंदर जब गए, आप डाइनिंग हॉल में गए थे, अगर डाइनिंग हॉल में फर्नीचर ही नहीं है तो क्या करोगे? अगर आपके डाइनिंग हॉल में या ड्राइंग रूम में फर्नीचर है ही नहीं है तो क्या करोगे? फर्श पे बैठोगे? मतलब आप क्या करोगे? अगर घर खाली है सो क्या करेंगे? सो CRM बड़ा इंपॉर्टेंट है। CRM इज लाइक ए क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लाइंट मैनेजमेंट या क्लाइंट है आपका क्लाइंट का एरिया, आप जिसे बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्लाइंट व्हेन समवन विल बाय सम प्रोग्राम, जब वो प्रोग्राम बाय कर लेगा या उसने बाय करना होगा तो उसके अंदर साइन अप करके अकाउंट लॉग इन करेगा तो उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन लग जाएगी, उसका अपना नाम आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो कितना, उसका फोन नंबर आ जाएगा, उसकी KYC आ जाएगी, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, उसने कौन सा पैकेज खरीदा हुआ है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा नॉट एक्टिव है, कौन सा अभी इस वक्त फंडेड हो चुका हुआ है, कौन कौन सी IP से लॉग इन हुआ है, क्या क्या उसके रूल्स उसने तोड़े हैं, क्या वायलेशन
चाहिए, सब कुछ उसके अंदर आ जाए। सो क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक अ फर्नीचर ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आप खरीदते हो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दो केसेस में आपको अवेलेबल हो सकता है। एक वन टाइम कॉस्ट के साथ भी, लाइक वन टाइम कॉस्ट पे तो कोई भी नहीं बेच रहा, हमने भी पिछले दिनों में शुरू किया है, हमारी एक कंपनी ने शुरू किया है। सो आप वन टाइम कॉस्ट के अगर अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो वो $15,000-20,000 के करीब है, तो वो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मंथली $1,500 समथिंग उसकी कॉस्ट होती है। अगर हम नहीं भी देंगे तो बहुत सी अदर कंपनीज भी 2-3 कंपनीज हैं जो प्रॉफर्म के मॉडल्स को दे रही है। तो आप CRM के लिए सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, आप अपना बनाना चाहो आप बना सकते हो अगर आप इतने वो हो। लेकिन ये कि CRM के लिए आपको फंडेड के हिसाब से वो सारे के सारे रूल्स भी उसके अंदर सेट करने पड़ते हैं। वो CRM इज लाइक क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें एडमिन सिस्टम के अंदर बहुत से रूल्स होते हैं, आप अपने मर्जी के पैकेज तैयार कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से रूल सेट कर सकते हो, रूल्स की मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं चाहता हूं कि मैं ड्रॉ डाउन 8 दूं % ओवरऑल, तो मैं 8 सेट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं मैं 5 दूं तो मैं 5 सेट करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन दूं तो मैं इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं वो कहते बूटस्ट्रैप डील पिछले दिनों में चल रही थी एक 5 ईयर्स की, तो उसमें क्या है कि वो पूरी की पूरी उन्होंने बनाई, उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने पेपर पे बनाया, उन्होंने CRM में गए, CRM में जाके उन्होंने वो सेटिंग की, उसमें बना दिया, उन्होंने स्टेप 3 बना दिए, 4 बना दिए, 10 बना दिए। तो CRM इज ऑल अबाउट सेटिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। वो जो आप कंट्रोल रूम है पूरा का पूरा आपका, उसमें आप बेसिकली जब मैं एडमिन की लेवल की बात कर रहा हूं, तो एडमिन की पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप अपने क्लाइंट्स के मैनेजमेंट कर सकते हो, क्लाइंट्स के अकाउंट्स में जा सकते हो, क्लाइंट्स के देख सकते हो, क्लाइंट्स के पासवर्ड उनको चेंज कर सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट केसेस में हो उनके अकाउंट्स को मैन्युअली डीएक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, उनको KYC कंफर्म कर सकते हो, KYC देख सकते हो। दैट इज द KYC। इसके अलावा आप पैकेजेस बना सकते हो, प्लान्स बना सकते हो, पैकेज के रूल्स क्या होंगे, उसका रिस्क मैनेजमेंट रूल क्या होंगे, वो कितना ड्रॉ डाउन होना चाहिए, कितना रिस्क होना चाहिए, कितना वक्त, ये सारी चीजें उसके अंदर डिपेंड करती हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा रखती है। तो CRM बेसिकली आपका वो घर के अंदर का फर्नीचर है, आपकी कंपनी के अंदर का वो फर्नीचर है, जो आपका कंपनी के अंदर सिस्टम है, जो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रूम होता है। इस लाइक जहां से आप हर चीज मैनेज कर सकते हो। इसी तरीके से CRM का दूसरा पार्ट क्लाइंट एरिया होता है। क्लाइंट एरिया में क्लाइंट अपना सारा का सारा कंट्रोल रूम देख सकता है, क्लाइंट को क्या कर रहा है, क्या उसमें पेमेंट मेथड भी है, डिपॉजिट मेथड भी है, विड्रॉल मेथड भी है, पे आउट मेथड भी है, लर्निंग का भी कोई अगर चीज उसके लिए इंटरनल है, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी। अब वो क्या करता है, क्लाइंट उसमें डिपॉजिट पे जाता है तो अपना जो अकाउंट में जाके क्रिएट कर लेता है, विड्रॉल में जाता है, पे आउट के ऊपर जाता है तो अपने अकाउंट पे क्लिक करता है, पे आउट खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट होकर पे आउट उसको मिल जाता है। तो ये सारा CRM है। CRM के हवाले से अगर आपको चाहिए, आपको लेना है, तो बहुत सी कंपनीज हैं, आप मार्केट में कंपैरिजन कर सकते हो। बट आई बिलीव कि वन ऑफ द बेस्ट CRM इन दिस मार्केट, वी बिलीव वन ऑफ द बेस्ट CRM वी ओन, बेसिकली अवर कंपनी ओन, हम लोग इसको ओन करते हैं, हम इसको चलाते हैं, हम इसको मल्टीपल कंपनीज को कस्टमाइज वे में दिया हुआ हमने, और हम CRM आपको प्रोवाइड कर सकते हैं खुद भी। अगर आपको हमारा नहीं भी चाहिए तो यू आर ओपन टू मेक डिसीजन। आपके पास मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कंपटीटर, आप देख लें वहां पर फीचर, उनकी प्राइसिंग देख लें, उनके स्ट्रक्चर देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो ले सकते हैं। तो आई एम नॉट सेलिंग माय प्रोडक्ट, आई डोंट वांट कि आपको अगर नहीं पसंद हमारे तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन चूज द CRM फ्रॉम एनी वेयर। अब तीसरी चीज जो हमारी है, अगर आपकी कंपनी ग्रो हो जाती है, मेरे वो टीम कह रही है कि वीडियो लंबी हो रही है, होने दें, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लंबी कर देते हैं। तो तीसरा टॉपिक, अगर आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, आपको क्या क्या वो चीजें चाहिए जिसके बाद आप अपना मजीद फंड को ग्रो कर सकते हो। तो वो सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपके पास फंड है थोड़ा बहुत, तो आप एक डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी ले सकते हो, डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट हैंडलिंग भी। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में फर्दर हम बात करेंगे, और मैनेजर API के बारे में फर्दर API बात करेंगे, एंड देन ब्रोकर की सपोर्ट के बारे में फर्दर करेंगे, क्योंकि आई एम जस्ट राइट नो थिंकिंग कि ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में, पार्ट 5 में आते हैं, और पार्ट 5 पे डिस्कस करते हैं 3 चीज़ों को। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑटोमेट करना है, हर चीज़ ऑटोमेटिक करनी है, अगर बिल्कुल मैनुअल ऑब्जर्वेशन नहीं चाहते, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी। सेकंड थिंग आपने करनी क्या है, आपको एक ब्रोकर की जो सपोर्ट, जो ब्रोकर आपको सपोर्ट करेगा और डेमो अकाउंट आपके बंद ना होने दे। और थर्ड आपकी जो सपोर्ट है वो मैनेजर API, वो कैसे काम करेगी। इन दिनों के बात करने के बाद लास्ट वीडियो में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।